हेलो गाइस, दिस इज जतिन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो होने वाली है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट के ऊपर होने वाली है। मेनली चाहे तुम बीटेक करने का सोच रहे हो, चाहे तुम एमबीए करने का सोच रहे हो, तुम्हारे मन में भी आता होगा कि कौन सी कंपनी आती है, क्या प्लेसमेंट लगती है, कैसे कैसे प्लेसमेंट प्रोसेस होते हैं यहाँ पे। तो वो सारी चीज मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ। देखो, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए कर रखी है बिजनेस एनालिटिक्स में, जो कि आईबीएम के साथ कोलैबोरेटेड 2019 टू 2021 वाले बैच में कर रखी है। मेरी प्लेसमेंट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हो गई थी, अच्छी खासी हो गई थी, मतलब जैसी मैं चाहता था वैसी मुझे मिल गई थी। ठीक है, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं टीपीपी प्रोग्राम की। अब आप कहोगे टीपीपी प्रोग्राम क्या होता है? तो टीपीपी प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का करवाता है। इनकी एक अलग से फीस तुम्हें एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। ये प्रोग्राम बेसिकली इसलिए होता है, अगर तुम्हें अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो ये प्रोग्राम में तुम्हें एनरोल करना पड़ेगा। अब इस प्रोग्राम का मोटिव क्या होता है? इस प्रोग्राम का मोटिव ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक्सेंचर आ रही है हायरिंग करने, तो इनके पास क्या होता है, प्रीवियस ईयर के पेपर, सैंपल पेपर्स होते हैं, या जो स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया होता है उनसे कांटेक्ट करते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे थे, क्या क्या तुमने आंसर दिया था, जिनका भी प्लेसमेंट होती है मतलब। तो ये सारा वो रिकॉर्ड इनके पास होता है, वो रिकॉर्ड तुम्हें देंगे, तुम्हें तैयारी करवाएंगे इंडिविजुअल कंपनी के लिए। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारी मतलब लॉजिकल रीजनिंग पे भी काम करते हैं, मतलब क्वांट वगैरह पे भी काम करते हैं, क्योंकि ऑब्वियो पहला स्टेप तो यही होता है ना, तुम्हें एग्जाम वगैरह देना पड़ता है कंपनी का। क्वांट में तुम अच्छे होने चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग में अच्छे होने चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश। तो ये सब यहाँ पे तुम्हें पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू की भी तुम्हें अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाएगी, ग्रुप डिस्कशंस की भी। तो ये टीपीपी प्रोग्राम होता है। मैं यही कहूंगा, 5-10 हजार रुपए को मत देखना। अगर तुम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तुम प्लेसमेंट के पर्पज से जा रहे हो, तो टीपीपी प्रोग्राम मस्त है भाई। यहाँ पे जरूर एनरोल करना है। ये बेसिकली तुम्हारा सेकंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तुम्हारा नहीं होगा। एमबीए वालों के लिए सेकंड ईयर से होगा और बीटेक वालों के लिए फोर्थ ईयर में होगा, जो भी तुम्हारा प्लेसमेंट ईयर होगा। तो साथ साथ तुम्हारा ये प्रोग्राम भी चलता रहेगा। उसके बाद भैया प्रोसेस क्या होती है प्लेसमेंट की, बाकी ना मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दे दिया। वो फॉर्म भरोगे ना, तो तुम्हारा अगर मान लो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, सीयू साइड में डिस्काउंट है, तो वो मेरी टीम तुम्हें कॉन्टैक्ट करेगी। उनके थ्रू अगर तुम अप्लाई करते हो तो तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। या कुछ भी डाउट है प्लेसमेंट से रिलेटेड, फी एडवांस में कितनी पे पर करनी है, हॉस्टल फी, हॉस्टल की सीट कैसे बुक करनी है, कितनी फी एडवांस में पे करनी पड़ेगी, तो वो सब मेरी टीम तुम्हें बता देगी। तुम्हें जस्ट फॉर्म भरना है एंड वो तुम्हें कॉन्टैक्ट करेगी। उसके बाद भैया प्रोसेस क्या रहता है कि कंपनीज आती है, वो क्या क्या चीजें देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला प्रोसेस ये रहता है, तुम्हारा एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की मेल आईडी, जो भी तुम स्टूडेंट मेल आईडी बनाओगे ना, वो लोग बता देंगे तुम्हें। वो जब तुम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाओगे, उस मेल आईडी पे यू विल रिसीव्ड अ मेल। उसमें क्या होगा, कंपनी का नाम होगा, जो भी हायरिंग करने आ रही है, जॉब डिस्क्रिप्शन होगी कि इतने इतने का पैकेज ऑफर कर रही है, ये चाहिए तुम्हें, 6 सीजीपीए चाहिए थ्रू आउट, 6.5 सीजीपीए की डिमांड कर रही है, जो भी होगा। तो वो सब बता देंगे क्या काम होगा, किस प्रोफाइल के लिए हायरिंग करने आ रही है, वो सब मेल पे मेंशन होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे एक फॉर्म का लिंक होगा, तुम वो फॉर्म भरोगे। ठीक है, तो इनके प्लेसमेंट सेल के पास जाएगा, फिर प्लेसमेंट सेल देखेगा कि तुमने, जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है, वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल 6.5 सीजीपीए मांगे, तो इनकी 6.5 सीजीपीए है ना, अगर तुम्हारी है तो तुम्हारा नाम आ जाएगा लिस्ट में कि हाँ, तुम अगली प्रोसेस के लिए, अगला जो भी प्रोसेस होगा, एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन, तुम उसके लिए एलिजिबल हो, तुम दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे प्लेसमेंट प्रोसेस तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब तुम्हारे पास आ गया कि भाई इस डेट को तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें एग्जाम देना है। एग्जाम क्लियर होगा तो तुम्हारे पास मेल आ जाएगा कि भाई इस तारीख को तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन है, इस तारीख को तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू है। एट लास्ट में तुम्हारे अगर प्लेसमेंट हो जाते हैं तो तुम्हारे पास ऑफर लेटर भी मेल के थ्रू आता है। तो ये प्रोसेस रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या तुम्हें सजेस्ट करूंगा, अगर तुम्हें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट अच्छी चाहिए, चाहे वो बीटेक का बच्चा हो, चाहे वो एमबीए का बच्चा हो, तुम्हें क्या करना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, जो गलती मैंने करी उससे मैं क्या सीखा, और तुम्हें वो नहीं करनी, वो मैं बता देता हूँ। जिस दिन तुम एडमिशन ले रहे हो, पहले ही दिन तुम प्लेसमेंट के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मैं बता रहा हूँ, मैंने ये गलती की थी। मैंने कहा चलो सेकंड ईयर में आराम से करूंगा प्लेसमेंट की तैयारी, पहले ईयर मजे करते हैं ना भाई। नहीं, 1 घंटा दो चाहे तुम खुद को प्लेसमेंट के लिए, बट देना स्टार्ट कर दो। वो कैसे करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। अपनी ना डेली एक्टिविटीज में ना ये चीजें इंक्लूड करनी स्टार्ट कर दो। न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर दो। नहीं चाहिए तुम्हें हार्ड कॉपी भाई, फोन में ऐप है द हिंदूज का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो तुम न्यूज़पेपर पढ़ने स्टार्ट कर दो। इंग्लिश सॉन्ग सुनने स्टार्ट कर दो, मूवीज देखनी स्टार्ट कर दो। ये सब तो तुम कर ही सकते हो, कोई मतलब लंबी चौड़ी बात नहीं है ना। स्पीक इंग्लिश विद योरसेल्फ। रात को सोते हो 10-15 मिनट खुद से इंग्लिश में बात करो। ये मतलब काफी इफेक्ट पड़ता है इस चीज से। मेरा पर्सनली पड़ा था। दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन किया करो, मतलब रूम में बैठ के। अगर तुम्हारे रूममेट्स अच्छे हैं, उनको भी प्लेसमेंट चाहिए, तो वो मना नहीं करेगा। 10-15 मिनट ग्रुप डिस्कशन करो इंग्लिश में। तो ये सारी चीजें अगर तुम डे 1 से स्टार्ट कर दोगे ना, तो ऐसे मतलब बढ़िया वाली प्लेसमेंट हो जाएगी तुम्हें, मैं बता रहा हूँ। कंपटीशन हाई रहता है, तो भाई टॉप स्टूडेंट्स में होना जरूरी है। एकेडमिक में भी तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है। कहीं ना कहीं कोशिश करो कि 6.5 सीजीपीए से ज्यादा मेंटेन करके रखो अपने हर सेमेस्टर में। मार्क्स मैटर करते हैं, डेफिनेटली मैटर करते हैं, बट मार्क्स से ज्यादा ना एक चीज है जो और मैटर करती है, तुम्हारी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। जितना मर्जी तुम, कोई तुम्हें कह ले कि हाँ तुम हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हो, नहीं भाई, कहीं ना कहीं एमएनसी तुम्हें हायरिंग करने आ रही है ना, कहीं ना कहीं
इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। मैं तो बोलूँगा उस चीज़ का कि तुम्हें इंग्लिश अच्छी आती है, फ्लुएंट आती है, अपनी इंग्लिश पे काम करो भाई जितना हो सकता है। अगर तुम्हें इंग्लिश अच्छी आती है ना तो 70% तुम्हारा काम हो जाता है, 30% तुम्हें थोड़ा-थोड़ा काम करना पड़ता है कंपनी के हिसाब से। 70% तुम्हारा काम हो जाता है अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है और किसी चीज़ की लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें मतलब कंपनी के हिसाब से रिज़्यूमे तैयार करना है, थोड़ा-थोड़ा मॉडिफ़ाई करते रहना, जो भी कंपनी डिमांड कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिज़नेस एनालिस्ट के लिए हायरिंग करने आ रहा है, तो तुम बिज़नेस एनालिस्ट वाले टूल हायर कर दो कि मुझे आते हैं। कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आते हैं, तो तुम ग्राफिक डिज़ाइनर वाले टूल मेंशन कर दो अपने रिज़्यूमे में। तो रिज़्यूमे थोड़ा-थोड़ा मॉडिफ़ाई करते रहा करो कंपनी के हिसाब से। बाकी अगर तुम ये चीज़ फ़ॉलो करते हो, डे 1 से पढ़ना स्टार्ट करते हो, डे 1 से प्लेसमेंट के लिए तैयारी करना स्टार्ट करते हो, अपनी इंग्लिश पे काम करना स्टार्ट करते हो, 6.5 सीजीपीए से ज़्यादा मेंटेन करके रखते हो, तो तुम्हारे लिए ना चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी प्लेसमेंट में और तुम भाई को थैंक यू बोलोगे आके, मैं इतना बता देता हूँ। बाकी मैं अपनी बात बता देता हूँ, मैंने 4 या 5 कंपनियों में अप्लाई किया था क्योंकि यार मेरे ना ग्रेजुएशन में 55% थे, तो मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि जो कंपनी 6 सीजीपीए माँग रहे हैं थ्रू आउट उसमें मैं एलिजिबल नहीं होता था, मैं नहीं बैठ पाता था, तो मेरा 55% था ग्रेजुएशन में, तो मैं 5 से 6 कंपनीज़ में बैठा था, तो मेरा लास्ट वाली में छठे नंबर पे हुआ था, उसके बाद मैं प्लेसमेंट में बैठा नहीं। तो मेरी प्लेसमेंट हुई थी पीपल स्ट्रॉन्ग नाम करके कंपनी है गुड़गाँव की, वहाँ पे बेसिकली मैं एचआर कंसल्टेंट था, काफ़ी अच्छी कंपनी थी मतलब मैंने वहाँ पे 6 महीने काम किया ऑलमोस्ट मेरा पैकेज जो लगा था 3.5 लाख पर एनम का लगा था। हाँ, मुझे पता है कम है, बट यार मेरे को जो मेरे हालात थे ना मुझे था कि हाँ, लग गया ना चलो, एक बार कॉर्पोरेट में चला गया उसके बाद आगे बढ़ता रहूँगा। वही हुआ उसके बाद मैंने 6 महीने बाद मुझे एक्सेंचर से अपॉर्च्युनिटी मिली, मैंने अप्लाई कर रखा था एक्सेंचर में इनकी ऑफ कैंपस हायरिंग चल रही थी, तो मुझे वहाँ से अच्छा पैकेज मिल गया ऑलमोस्ट मतलब 80% हाइक मिल गई तो मैं वहाँ चला गया। बाकी मैं तुम्हें यही कहूँगा कि भाई एक बार अंदर घुस जाना चाहे तुम्हें कम पैकेज मिल रहा है। हाँ, ऐसा भी नहीं है 10-10 12-12 हज़ार भी प्लेसमेंट लेके बैठो। नहीं भाई वो काम नहीं करना, इतना पैसा लगा रहे हो तुम 25, 30, 35 हज़ार रुपए का अगर तुम्हें पैकेज मिल रहा है मतलब पर मंथ आ रहा है तुम्हारे हाथ में तो तुम कर लेना। उसके बाद तुम आगे बढ़ते रहोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी शिफ्ट करना, अच्छा काम करोगे तो तुम्हें अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा, ये सब चलता रहेगा। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक छोड़ दिया अगर तुम एडमिशन लेने की सोच रहे हो, सीयू सेट में डिस्काउंट चाहिए, हॉस्टल के रिगार्डिंग कोई डाउट है, स्पेशलाइजेशन कौन-सी चूज़ करें, कैसे एडमिशन होगा, सब कुछ मेरी टीम तुम्हें क्लियर कर देगी। बस तुम वो फॉर्म भर देना, मेरी टीम तुम्हें कॉन्टैक्ट करेगी, उनके थ्रू कुछ भी डाउट है अपना सॉल्व कर सकते हो। मुझसे पर्सनल में कुछ पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट में पूछ देना, मैं रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो व्हाट्सएप रीजन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है किसी बढ़िया वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।